आइए मित्रों, आज जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार लोक संग्रह का स्वरूप क्या है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गार्गी जी ब्लॉग्स एवं फेसबुक पेज गार्गी जी में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक वीडियो अधिक से अधिक शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को कृपया फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि हम अन्यथा कोई भी वीडियो नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धक वीडियो ही अपलोड करते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य मार्गों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। अतः गीता के तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को लोक संग्रह हेतु कर्तव्य कर्म करने के लिए कहते हैं। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा ही कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि लोग कर्म द्वारा ही सिद्धि तक पहुँचे थे। यह देखते हुए कि तू राजघराने का है, जन साधारण के सम्मुख तुझे आदर्श स्थापित करना चाहिए। लोक संग्रह अर्थात लोगों को संग्रहित अथवा संगठित या इकट्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए। और श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ भी करने लगते हैं, वह जैसा आदर्श उपस्थित करता है, उसी का लोग अनुगमन करने लगते हैं। पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करना आवश्यक हो, और न कोई ऐसा पदार्थ है जो प्राप्त होना चाहिए, पर मुझे प्राप्त न हो फिर भी मैं कर्म में लगा ही रहता हूँ। सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो हे पार्थ, सब लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करने लगे, और यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सब लोग नष्ट ही हो जाएंगे। मैं संसार में अव्यवस्था फैलाने वाला बन जाऊं और इन लोगों का विनाश कर बैठूं। पुनश्च भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी कर्म में आसक्त हुए सब काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह अर्थात लोगों को इकट्ठा बनाए रखने अथवा संगठन की इच्छा से कर्म में अनासक्त होकर काम करें। जो आत्मज्ञानी नहीं, उनके तो सभी कर्म आसक्ति, वासना, कामना, फल इच्छा से ही होते हैं। उनको मोह, ममता आदि भी होती है। उनको अपने परिवारजनों का भरण पोषण भी करना पड़ता है। वे धन के प्रति अधिक लोलुप भी रहते हैं, जिससे कभी कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन भी कर सकते हैं तथा अनैतिक कर्म भी करने लगते हैं, जिससे समाज में कई प्रकार के दोष भी आ जाते हैं, जिससे सारा समाज दूषित हो जाता है। किंतु ज्ञानी जन भी उसी प्रकार कर्म तो करते हैं, किंतु उनके कर्म इन सभी दोषों से मुक्त रहते हैं। उनके सभी कर्म लोक संग्रह के लिए
जन कल्याण के लिए ही होते हैं, क्योंकि उन कर्मों में उनकी कोई वासना व आसक्ति नहीं होती, जिससे उनके कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। अज्ञानी और ज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं, अवतारों आदि ने कर्म नहीं किया होता तो भारत को इतना उच्च कोटि का ज्ञान कौन देता? धर्म की मर्यादाएं कौन स्थापित करता? जिन्होंने धर्म की मर्यादा स्थापित की है, उनकी रक्षा करना क्षत्रिय का ही तो दायित्व है। यदि क्षत्रिय ही उसका दायित्व नहीं संभालेंगे तो समाज में अधर्म का ही बोलबाला हो जाएगा, जिसका दायित्व क्षत्रिय का ही होगा। अतः तू अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था के अनुसार सभी प्रकार के वर्गों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी के लिए भिन्न भिन्न कर्म निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के लिए भिन्न भिन्न कर्म समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं। साधना में भी ज्ञान, कर्म, भक्ति योग आदि की विभिन्न विधियों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। ये सभी वर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। यह जीवन चेतना के विकास की क्रमिक विधि है। अतः सभी को शास्त्र विहित कर्म ही करना चाहिए, नहीं तो समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह सकेगी जिससे वह पाप के भागी होंगे। लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर जो कुछ भी कर्म करें उसे ईश्वर के प्रति अर्पण कर दें। यह कर्म के संदर्भ में गीता का सार गर्भित समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। गीता की नीति को आधारभूत सिद्धांत के अनुसार कोई कर्म मनुष्य अपनी प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार ही संपादित करता है अथवा उस कर्म का परित्याग करता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य इच्छा अनिच्छा से किसी कर्म का संपादन या त्याग करता है। अतः गीता में लोक संग्रह अनासक्त भाव से बिना फल प्राप्ति की इच्छा के लोक कल्याण के लिए कर्म करने की प्रेरणा से कर्म करना है। यह रहा हमारा आज का शीर्षक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आने वाला हमारा जो चैप्टर रहेगा वह है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण। जय श्री कृष्ण मित्रों।